नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, इस बार बीजेपी की जो सरकार बनी है वो सहयोगी दल के मेल मिलाप के ऊपर बनी है। अल्पमत में जो है बीजेपी इस बार है, पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से तमाम जो है स्पीकर का चुनाव हो जाता है, मंत्रालय का बंटवारा हो जाता है, लेकिन कोई चू तक सुनाई नहीं देता है। ना नायडू कुछ बोलते हैं, ना नीतीश कुछ बोलते हैं, ना शिवसेना कुछ बोलती है, ना चिराग कुछ बोलते हैं। तो लोगों को, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो पत्रकार हैं, उनको लग रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि सालों से हम देख राजनीति पे जो गौर कर रहे हैं वो तो ये देख रहे हैं कि मोल भाव होता था, ऊंच नीच होता था, लेकिन कहीं विरोधाभास नहीं। टीडीपी कुछ नहीं बोल रही है, टीडीपी को स्पीकर नहीं दिया गया, मंत्रालय नहीं दिया गया। नीतीश कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश को मंत्रालय नहीं मिला जो रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मांग रहे थे। तो सब कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी आराम से चल रही है एनडीए सरकार, मोदी 3.0। तो ये कैसे? लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी था, खेला तो यहां है। हिसाब किताब तो अब शुरू हुआ है, हिसाब किताब का वक्त तो अब आया है। तभी तो लोग कह रहे थे कि अब तक जो है वो नायडू हो या नीतीश हो क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं। आपको पता है, नायडू जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, 20 मिनट मुलाकात चलती है और पूरा लिस्ट दे देते हैं। इसी हिसाब किताब की बात करें, दिल्ली आकर नायडू ने हिसाब कर लिया अपना, पूरा लिस्ट लेकर के वो आते हैं और लिस्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी को दे देते हैं। और 23 जुलाई को जो है बजट आने वाला है, अब वो भी कह देते हैं कि उससे पहले कितना पैसा चाहिए और उसके बाद कितना पैसा चाहिए। सारा लिस्ट, उसकी चर्चा आगे करेंगे, क्या क्या नायडू मांग रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। एक तरफ यहां नायडू दबाव बना करके दिल्ली से जो है आंध्र प्रदेश लौटे ही थे कि दूसरी एक और खबर, एक और रिपोर्ट वो आ गई है बिहार से, नीतीश कुमार की तरफ से। वो बीजेपी के लिए बिल्कुल झटका है। नीतीश कुमार जो है वो भी मांग कर दिए हैं। उन्होंने बजट से पहले क्या मांग दिया, बजट के बाद क्या मांग दिया, वो भी आपको बताते हैं। नीतीश कुमार जो है वो भी अब मैदान में आ गया। हिसाब किताब का वक्त जो है वो लग रहा है अब शुरू हो गया। जो आपको लग रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से एनडीए में चल रहा है, कोई खटपट नहीं है, लेकिन अब वो खटपट जो है वो शुरू हो गई। अब वो मांग जो है वो शुरू हो गई। जो बीजेपी से जो है तमाम जो घटक दल, जो इंपॉर्टेंट घटक दल है, टीडीपी जिनके पास 16 सांसद, जेडीयू जिनके पास 12 सांसद। तो हम भी सोच रहे थे, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हो गया कि कोई नापतोल नहीं, कुछ नहीं, सीधा समर्थन। जबकि सबकी विचारधारा अलग है। टीडीपी की विचारधारा आप देखिए, उनकी विचारधारा पूरी तरीके से अलग है। वो कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद परसों आंध्र प्रदेश लौटते हैं, पत्रकार पूछते हैं मुस्लिम आरक्षण के बारे में, वो कहते हैं मुस्लिम आरक्षण बहाल रहेगा। तो ये उनकी विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा है उनकी। नमाज भी पढ़ लेते हैं, रमजान में रोजा भी रख लेते हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन वो नायडू जो है कोई विरोधाभास नहीं दिखता है, स्पीकर गवा देते हैं, मंत्रालय गवा देते हैं। लेकिन मामला तो यहां फंसा हुआ था। ये जो लिस्ट है नायडू की, जो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी है, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले बिहार की चर्चा करना चाहेंगे, नीतीश कुमार की चर्चा करना चाहेंगे। नीतीश कुमार ने क्या हिसाब किताब कर लिया है। अब वो हिसाब किताब सफल रहता है नहीं होता है, उससे ही बातचीत कर ले। अभी आपको पता है बिहार में पुल गिर रहे हैं, तो नीतीश कुमार थोड़ा उधर व्यस्त है। लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की रिपोर्ट आई है, बुलमर्ग की रिपोर्ट आई है, ये आपको पता है इंटरनेशनल अखबार है ये, और उसकी रिपोर्ट के अनुसार आप देखिए बिहार ने क्या क्या मांग दिया है केंद्र से। बिहार ने 9 एयरपोर्ट मांगा है, क्योंकि बिहार की हालत आपको पता है, झारखंड से बिहार अलग हुआ तब से बिहार की स्थिति जो है, इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है। न वहां रोजगार है, न वहां पे कोई बड़े संस्थान है, न कुछ भी नहीं है वहां। तो 9 एयरपोर्ट जो है वो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए मांगा है। और 2 बिजली परियोजना, इसमें हजारों करोड़ रुपया चाहिए बिजली परियोजना के लिए, वो 2 मांग दिए हैं। नदी और जल पेयजल को लेकर के जो है वो योजना चला, कार्यक्रम है वो, उसको योजना के लिए नीतीश कुमार ने वो मांग दिया 2। और 7 मेडिकल कॉलेज, ये केंद्र से नीतीश कुमार की डिमांड है। राइटर्स की ये रिपोर्ट है कि लगभग दोनों राज्य जो है 1-1 लाख करोड़ की डिमांड जो है केंद्र से वो कर रहे हैं। तो अब हिसाब किताब का वक्त, हमने आपको कहा था कि हिसाब किताब का वक्त आ गया है। अब जो है बीजेपी से दोनों सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू वो हिसाब किताब कर रही है। और एक खबर ये भी है रिपोर्ट के अनुसार कि 48,000 करोड़ आंध्र प्रदेश भी और बिहार भी, ये दोनों 48,000 करोड़ रुपया बजट से पहले, जो बजट 23 जुलाई को आने वाला है उससे पहले इन्हें चाहिए। तो ये जो लिस्ट है दोनों राज्य ने वो रख दिया। अब तक तो लग रहा था कि नीतीश कुमार तो बहुत खुश हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, टीडीपी थोड़ा बहुत बोल रही है,
लेकिन अब नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, वो भी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स अब खेल रहे हैं, वो भी जो है दबाव केंद्र पे बना रहे हैं। लेकिन अब हकीकत पे आते हैं कि हकीकत क्या है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है इतना आसान है कि इनकी बातों को मान ले? नीतीश कुमार का आपको हमने बता दिया, अब एक बार आपको टीडीपी का बताते कि टीडीपी जो है वो क्या मांग रख दी है। एक बार वो बता देते हैं आपको कि टीडीपी ने जो है वो केंद्र से क्या मांग रही है। देखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट है, टीडीपी ने मांग दिया 15,000 करोड़ का। 20 मिनट की मुलाकात है, लिस्ट देखिए कितनी लंबी है। 20 मिनट के मुलाकात में इतनी लंबी लिस्ट जो है, पहले भी आपको हमने बताया, एक बार फिर बता देते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट 15,000, पीने का पानी और सिंचाई 55,000 करोड़, अमरावती की राजधानी 1 लाख करोड़, मतलब अमरावती को वो राजधानी बनाना चाहते हैं। जब से वो तेलंगाना से अलग हुए हैं 10 साल हो गए, तो राजधानी जो हैदराबाद थी आंध्र प्रदेश की पहले, वो तेलंगाना में चली गई, तो अब अमरावती को ये राजधानी बनाना चाहते हैं। अमरावती में ये सब कुछ डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए इन्हें 1 लाख करोड़ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ चाहिए। तो ये पूरी लिस्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है नायडू जो है वो रख दिए हैं। अब सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को सब जो है दिल्ली आ रहे हैं और एटीएम समझ रहे हैं कि एटीएम लेके आए और पैसा निकाल के चले जाए, लेकिन खजाना देश का भी खाली है, ये भी एक चिंता का सवाल है। देश पे अभी 168 लाख करोड़ का कर्ज है। सोचिए, अब देश पे भी कर्ज है और 2 बैसाखी को अगर बचाना है तो इनकी बात भी सुनना है, तो अलग सी दुविधा में जो है प्रधानमंत्री मोदी इस बार फंस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति लड़की की उस पिता की का हाल है जो लड़के वाले की तरफ से डिमांड आता है कि हमें ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो वाली स्थिति में है। कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, स्प्लेंडर भी चाहिए, स्कूटी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए डबल डेकर वाला। तो जो मांगे और उसको जो है पूरा करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए मजबूरी होती है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा, जब देश का खजाना ही खाली है तो ये मांगे कैसे जो है पूरी होगी। तो कल तक जिसे लग रहा था, राजनीतिक पंडित को, आपको और हमें भी लग रहा था कि एनडीए में सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे चल रहा है, कोई मांग नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, तो ये जो है मेन मुद्दा है। और एक बार वो खबर पढ़ के आपको हम बता देते हैं कि जो खबर जो निकल के आया है वो एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, ये खबर देखिए, पढ़िए इसको। बुलमर्ग की रिपोर्ट के अनुसार नायडू ने अकेले ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मांगी है। टीडीपी सुप्रीमो ने इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों पर जोर दिया। तो ये देखिए, रिपोर्ट भी वही बात कह रही है कि 1 लाख करोड़ जो है वो मांगा है। आप देखिए, एक मनी कंट्रोल है, वो क्या कह रहे हैं वो देखिए। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट 2024-25 से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार से अपने राज्यों के करीब 48,000 करोड़ रुपए की मांग की है। अब सोचिए, बजट पास होने से पहले 48,000 करोड़ चाहिए और उसके बाद 1 लाख करोड़ तक दोनों राज्यों को चाहिए, और देश पे जो है 168 लाख करोड़ का कर्ज है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये आप सोचिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में विकास पुरुष के लिए जाने जाते हैं, विकास पुरुष देखे जाते हैं, क्योंकि वो किस तरीके से हैदराबाद को जो है आईटी सेक्टर बना दिया। हैदराबाद में जो है तमाम कंपनी जो है विप्रो, एचसीएल से लेकर टाटा से लेकर सब कंपनी भर दिया, आईटी हब जो है हैदराबाद को बना दिया। तो टेक्नोक्रेट कहलाने वाले नायडू वो अब जो है अमरावती को जो है कैपिटल बनाना चाह रहे हैं अपने प्रदेश का, और उस कैपिटल के लिए पूरी बिसात बिछा रहे हैं कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होगा। यही कारण है कि अभी जो है नायडू जो है वो सटे हुए हैं एनडीए से। अगर उनकी वहाँ मांग नहीं मानी जाती है तो सोचिए स्थिति क्या होगी। बिहार जिसे विशेष राज्य के दर्जे की मांग की वो नहीं मिला, उस नहीं मिला तो वो अब आगे विशेष पैकेज पे, अगर वो भी इनको नहीं मिलता है क्योंकि देश की स्थिति ठीक नहीं है, देश कर्ज में है, तो फिर क्या स्थिति होगी। और लालू यादव का वो बयान भी कि जो अगस्त में जो है सरकार गिर जाएगी, उस बयान के पीछे का आधार यही है कि जब बजट पास होगा और उस बजट में टीडीपी को कुछ नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिलेगा, बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा। फिर तो बैसाखी टूट जाएगी, जैसे बैसाखी गिरे टूटेगी कि एनडीए धराम। तो इस स्थिति में तो अभी एनडीए है। तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। कल आपको परसों जो है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात टीडीपी की हुई, उसके बाद जो है चंद्रबाबू नायडू की रेवंत रेड्डी से मुलाकात होती है, और ये मुलाकात गुप्त होती है, कमरे में होती है, और कमरे में मुलाकात पे क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, क्या कुछ एनडीए के पक्ष में रहता है, ये भी देखने को दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। तो जो भी खबर निकल के आ रही है
वो आपको लगातार जो है विस्तार से हम बताते रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी लंबी लिस्ट जो टीडीपी ने और नीतीश कुमार ने दे दिया है केंद्र को, तो क्या केंद्र इसकी मांग जो है वो पूरी करती है कि नहीं करती है। देश का खजाना खाली है फिर कह रहे हैं। अगर ये दोनों को दे दिया जाता है इनके अनुसार, तो बाकी के राज्य कैसे सुचारू रूप से चलेंगे, ये भी एक सवाल है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है उससे कमेंट में जरूर लिखें कि क्या लगता है कि केंद्र जो है वो इन दोनों की मांग को पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जो पलटू राम के लिए पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, जो अक्सर पलटी मारते रहते हैं, विरोधी इनको कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, तो क्या नीतीश कुमार को देश हित में क्या फिर पलटी मार लेना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट करके, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।